नहीं आएगा। वेस्टिबुलर एपरेटस एनाटॉमी में भी आएगा, इसलिए मैं इसको भी छुड़वा रहा हूँ। तो आप डायरेक्टली आ जाइए ईईजी पे, 5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हार्ट में आदिल ने पढ़ाया होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऐसा कैसा होता है? इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम, लाइक ईसीजी, जैसे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है उसके ग्राफ को ईसीजी बोलते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स्ड हुआ, तो उसमें जो डीपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ, करंट आया गया, पॉजिटिव आया नेगेटिव हुआ, ये सब ईसीजी है, उसका ग्राफ बनाया जाता है। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम के अंदर हमारी ब्रेन की जो इंपल्स होती है उसका ग्राफ बनाया जाता है। जब ब्रेन में कितना करंट आया, ब्रेन में करंट ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है, तो उसका एक ग्राफ बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। बेटा कार्डियक जैसा हार्ट के लिए होता है ना, हिपेटिक लीवर के लिए, नेफ्रो किडनी के लिए, वैसे ही सिफेलो शब्द जो था सिफेलिक, वो ब्रेन के लिए होता है। जैसे मान लो कभी ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगा तो उसको इंसेफेलाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसेफेलाइटिस। ये रेबिस में होता भी है। तो कार्डियक इंसिफेलोग्राम ईईजी कहलाता है। इसमें अल्फा वेव, बीटा वेव, डेल्टा वेव, गामा वेव बनती है, मैं बताऊंगा आपको, और कब बनती है बताऊंगा। तो सबसे पहले ईईजी, द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। बस इसको ईईजी बोलते हैं। ये जर्मन साइकेट्रिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, जिसका नाम है हैंस बर्गर। ये हैंस बर्गर साहब जो है, इन्होंने सबसे पहले ईईजी को यहाँ लगाया पॉइंट और उसका ग्राफ बनाया, इसलिए इनको ईईजी वेव्स को बर्जर वेव भी बोलते हैं, बर्जर्स वेव। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्या महत्व है ईईजी का? बहुत सारी बीमारियां होती है, लाइक एपिलेप्सी, है ना, और भी, जैसे जिसमें नींद ना आना, ज्यादा नींद आना, है ना, लकवाग्रस्त व्यक्ति है ना, तो उन सब के अंदर जो है हिमेटोमा वगैरह तो नहीं हो गया ब्रेन में, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, इन सब के अंदर ईजी कराना पड़ती है। जनरली एपिलेप्सी में बहुत महत्वपूर्ण है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, झटके आते हैं। तो यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्लीप डिसऑर्डर। नींद की जो बीमारियां होती, नींद ना आना, ज्यादा नींद आना, नींद में चलना, है ना, नींद में चलने को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? नींद में चलने को क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं। सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म का मतलब होता है ना, नींद में चलना, स्लीप वॉक। ठीक है, तो वो, या कोई ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया है, इन सब बीमारियों को, एपिलेप्सी तो नहीं है, मिर्गी, इन सब के, ये गेस्ट आईडी से जो ज्वाइंट हो रहा है भैया, उनको रिमूव कर देंगे, है ना, कॉलेज वाले। ठीक है, वेव्स, क्या वेव्स बनती है ईजी में? तो पहली है अल्फा वेव, अल्फा रिदम। माइक ऑफ करो बेटा जो नया जुड़ा है। चलो, मुझे लगता है आप लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ लिंक पहुंचा दी है ना, कोई किराना दुकान में, तो कोई जनरल स्टोर में, कोई खेतों में क्लास सुन रहा है ना। चलो, कौन हो गया? तो हेलो, ईजी पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। तो अल्फा वेव, भैया माइक ऑफ कर लो, कौन जुड़ा है नया? नया कौन जुड़ा है, रिमूव कर दो उसको भैया, कोई भी हेलो। माइक ऑफ। हाँ, बोलो। वेव्स ऑफ ईजी, अल्फा वेव, आप सुनना बहुत ध्यान से। अल्फा वेव अपीयर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 to 12 वेव पर मिनट। एक सेकंड में 8 से 12 वेव बनती है। ये है एक सेकंड, इस एक सेकंड में 8 से 12 वेव बनती है। और उस वेव की जो वोल्टेज होता है वो 50 माइक्रोवोल्ट होता है। और ये कब बनती है ये याद होना चाहिए आपको, तभी ईजी समझ में आएगी।
दिस इज ऑब्टेन्ड इन द इनअटेंटिव ब्रेन। जो लोग अभी मेरी क्लास सुन रहे हैं लेकिन उनका अटेंशन नहीं है, उनको नींद आ रही है या कुछ और ही सोच रहे हैं, अटेंशन नहीं है ना, जो डल डीजी होता है ना, नींद आती है तब अपने को तो लगता है अटेंशन नहीं थी यार मेरी, मेरे को झपकी आ रही थी, तो उस समय अल्फा वेव बनती है। अभी जितने भी लोग हैं जो मेरी इस बात को भी प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनके दिमाग में अभी मैं ईजी कराऊंगा, तो कौन सी वेव बनेगी? अल्फा। दूसरा होता है बीटा वेव। दिस इंक्लूड्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव। 15 से 60 एक सेकंड में 15 से 60 बार वेव बन जाती है। आपको ये वेव्स जो है ना वो बुक में फोटो दी भी रखी है, देख लेना, है ना। और वोल्टेज इनका में 5 से 10 माइक्रो वोल्ट की है। दिस इज रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मेंटल एक्टिविटी। और जो लोग मेरी बात ध्यान सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं, व्यवस्थित दिमाग में चीजें घुसा रहे हैं, अटेंटिव है, एक्टिव है, जिनका दिमाग जागृत है, वो लोग, उनके दिमाग में बन रही है बीटा वेव। तो आई होप, भगवान करे, ऊपर वाला करे, आप सबकी अभी बीटा वेव बने, और जब आप सोने जाओ तो अल्फा वेव बने। नाउ डेल्टा वेव, इसकी रेट 1 से 5 पर सेकंड है। ये बहुत धीमे धीमे बनती है। 1 से 5 वेव होती बड़ी है, 200 माइक्रोवोल्ट की होती है। एंड दिस कॉमनली अकर इन अर्ली चाइल्डहुड ड्यूरिंग द वैकिंग आवर्स। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम जागते हैं, तब ये डेल्टा वेव बनती थी। एडल्ट के अंदर ये नींद में बनती है, अदरवाइज नहीं बनती, तो ये डेल्टा वेव है। थीटा वेव, दिस इज ऑब्टेन्ड जनरली इन द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर ऑफ एज। तो कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 8 साल है, 10 साल है, 15 साल है, और उसके दिमाग में भी थीटा वेव बन रही है, तो मीन्स गड़बड़ है। 5 साल के बाद में थीटा वेव नहीं बनना चाहिए थी। क्लियर है? इसकी एप्लाइड फिजियोलॉजी में ध्यान रखना है। ये एपिलेप्सी में, नींद में चलने वाली बीमारियां, नींद ना आना, नींद ज्यादा आना, सेरेब्रल हेमरेज, हीमेटोमा, ब्रेन के अंदर क्लॉट बन जाए दिमाग में खून का, अब मिर्गी, इन सब में ईईजी कराना पड़ती है। कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट है उसके यहाँ पे ईईजी मशीन जरूर होगी, जिसको बर्जर वेव भी बोलते हैं। और ये बहुत रूटीन है, जैसे ईसीजी कराते हैं ना हार्ट के लिए, वैसे ईईजी भी कराना पड़ता है। एपिलेप्सी वगैरह भी बहुत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ स्लिप। करें स्टार्ट। नींद, कोई डेफिनेशन बताएगा नींद की हिंदी में? क्या समझते हो नींद के बारे में? सर नींद वो खूबसूरत चीज है जो हमें 24 घंटे आती है। माइंड को एनीबॉडी? रिलैक्स करने के लिए। माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? तो योगा भी नींद आराम है। करते। आराम करते हो, लेट जाओ बस। योगा मेडिटेशन से भी तो माइंड रिलैक्स होता है। कपिल सिर्फ शर्मा का बॉडी शो को देखो, रिलैक्स। बॉडी रिलैक्स करना, तो स्पा ले लो, थाई स्पा, मलेशिया बेंकांग वाला स्पा ले लो, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मसाज करवा लो तेल वेल की बढ़िया। चाहिए भी। स्पीकर ऑफ हो गया। भैया जो नए जुड़े उनका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। दूसरे नंबर पर दिख रही होगी विंडो, माइक दिख रहा होगा, उसमें माइक ऑफ करो। चलो, हम फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप पढ़ रहे हैं। तो नींद क्या है? बंद आंखों से मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। आप सही बोल रहे थे। बंद आंखों से हमारा मन और तन को हम रिलैक्स करें, चाहे वो सुपरफिशियली रिलैक्स हो, डीपली रिलैक्स्ड हो, इसे स्लीप बोलते हैं, नींद। और इसमें हम ऑलमोस्ट सेमी कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे सारे रिफ्लेक्स डिमिनिश्ड हो जाते हैं, हमारा सारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट कम, ब्लड प्रेशर कम, रेस्पिरेटरी कम, मसल टोन कम, सारे रिफ्लेक्सेस डाउन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो, जीआईटी मूवमेंट स्लो, किडनी का यूरिन फॉर्मेशन की दर स्लो। ये सब क्यों 8-10 घंटे आप सो के स्लो कर रहे हो? ताकि ये जिंदगी भर बिना रुके काम करें। और यदि आप एक जैसा स्पीड से दे काम दे काम दे काम करवाओगे, तो शरीर एक न एक दिन के बाद हाथ उच्चा हो जाएगा, बोले ऐसी तेजी नहीं करना।
So the mental and physical relaxation, either superficially or deeply, with closed eye, is known as sleep. नींद. स्लीप रिक्वायरमेंट छोटे बच्चे कितनी होती है? छोटा बच्चा कितना सोता है? आप जाओ कभी किसी 2 महीने 1.5 महीने के बच्चे के मिलने, तो अरे गोलू का है, गोलू वो सो रहा है. जब जाओगे तब शाम को जाओगे, क्यों गोलू? और वो अब भी सोया. अरे गोलू, और वो 3 घंटे सो रहा है, वो अब उठ नहीं रहा है. बच्चे, छोटे बच्चे, 1 महीने 2 महीने के बच्चे उठते, माँ का दूध पीते और फिर सो जाते. और वो जरूरी भी उनके लिए है ना, उनका डेवलपमेंट चल रहा है. ग्रोइंग चिल्ड्रन की स्लीप रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हुई, 12 से 14 घंटे हुई. फिर एडल्ट 7 से 9 घंटे. आप लोग कितना सोते हो? मतलब नॉर्मल इंसान हो तो 7 से 9 घंटे, 8 घंटे सोते होंगे. 8 एक घंटे रात से दिन तक में, और फिर 1 आध घंटे दोपहर में झपकी ले लेते. ये बेस्ट है एडल्ट. ओल्ड पर्सन का होता 5 से 7 घंटे. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, है ना, ऑटोमेटिक आपकी नींद कम हो जाएगी, रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. ठीक है. चलो, क्या चेंजेस होते हैं स्लीप में? मैंने बताया था, हार्ट रेट क्या हो जाएगी? कम. रेस्पिरेटरी रेट कम. ब्लड प्रेशर कम. जीआईटी मूवमेंट कम. एपेटाइट कम. किडनी का मूवमेंट, किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम. मसल्स रिलैक्स हो जाएगी. रिफ्लेक्सेस डाउन हो जाएंगे. पढ़ते हैं. प्लाज्मा वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है. जरूरत ही क्या है अभी एटीपी वगैरह की ज्यादा. सीवीएस में हार्ट रेट कम, ब्लड प्रेशर कम. रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी रेट कम, सांसों की दर कम. जीआईटी में डाइजेस्ट जूसेस कम हो जाती है, जीआईटी मूवमेंट स्लगिश हो जाती है. आप बेटा कभी फील करना, करा भी होगा आप लोगों ने, कि जैसे आप यदि सो गए 11-12 बजे और सुबह 8-9 बजे उठे, तो आपने 8-9 घंटे सोए हो, यदि और 10 बजे तक भी सोए हो, तो आपको भूख नहीं लगेगी, कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, व्यवस्थित काम चल रहा है. और मान लो कभी वो रात आप जग गए, तो देखना आप 11-12 बजे जो सोने वाले व्यक्ति, यदि आप जग गए, 1-2 बज गए, 2:30 बज गए, ठीक है. एक्सपीट्री, बिलाल अहमद, गुड. कौन है जिसका ये वीडियो और ऑडियो ऑन है? ऑफ करो बेटा यार. चलो, शिफा. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं सर, आपको किसी ने म्यूट कर दिया. करो यार. चलो, हम बात कर रहे हैं चेंजेस ड्यूरिंग स्लिप. मैं बता रहा था, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जीआईटी की मूवमेंट स्लगिश हो जाती है, भूख नहीं लगती, जूसेस डाउन हो जाते हैं, किडनी में जीएफआर कम होकर यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, स्वेट सिक्रेशन, पसीना ज्यादा निकलता है, बाकी सब कम हो जाता है. पसीना क्यों निकलता है? बॉडी ठंडा करने के लिए, है ना. बाकी सब कम हो जाता है. इवन आंसू भी कम निकलते हैं. आंसू कम मतलब क्या? अपनी पलकें बंद है, हमारा कॉर्निया और कंजक्टिवा एक्सपोज हो ही नहीं रहा है, तो हमको ज्यादा आंसू की जरूरत पड़ेगी नहीं. आप खोलोगे तो इवोपरेशन होगा आंसू का, तो फिर जरूरत पड़ेगी, है ना. हमेशा आंसू मतलब रोना नहीं होता है, रोना अलग चीज है, वो विपिंग है ना. एंड मसल स्टोन भी रिलैक्स्ड, रिफ्लेक्सेस भी डाउन होते हैं. कई बार हम इतनी गहरी गहरी नींद में होते हैं, हमारा मोबाइल मोबाइल बज गया, अलार्म बज गई, हमको मालूम भी नहीं पड़ा, या हमको लोग बोल रहे हैं बेटा उठ, उठ उठ, अपन को पल्ले नहीं पड़, रिफ्लेक्सेस ही नहीं, डाउन है.
कुछ लोग होते जो बोला मैं तो घोड़े बेच के सोता हूँ यार, इतना खतरनाक, तो उनके रिफ्लेक्स तो और स्लगिश होते। कुछ ऐसे भी होते जिनके रिफ्लेक्सेस इतने स्लगिश नहीं होते, वो बहुत खतरनाक ऐसी नींद में सोते हैं जो जरा सी कोई गड़बड़ हुई तो वो एकदम उड़ जाएंगे, है ना। तो उसको, है ना, कैट नैप स्लिप बोलते हैं, बिल्कुल की बिल्ली जैसी अटेंटिव स्लिप वो भी होती है। बट ये मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी नींद ऐसी हो कि छोटे मोटे मिस कॉल विस्कॉल से, अलार्म वलार्म से धीरे से न हो, अलार्म बहुत बज रही हो तब जाके अपनी नींद खोले, ऐसा होना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ स्लिप। टाइप्स ऑफ स्लीप, दो टाइप की स्लीप होती है बेटा, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये बहुत मजेदार है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का मतलब होता है ऐसी स्लीप जिसमें हम सपने देखते हैं। क्या देखते हैं? सपने। और जब सपने देखोगे तो कुछ देख रहे हो तो हमारी आंखें मुंह होगी, जैसे देखो महसूस हो रहा है मेरी आंखों में, मेरी आंखें मुंह हो रही है, तो वो मूवमेंट समझ में आती है, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। और इसमें सपना देखोगे, डरावना देखोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पसीना पसीना हो जाओगे, हाथ पाँव में और बचाओ ये वो, तो हाथ भी ट्विचिंग विचिंग भी होगी, है ना। तो ये रैपिड आई मूवमेंट स्लिप जो होती है सपनों वाली, डरावने सपने वाली, ये थका देने वाली स्लिप होती है, क्योंकि इसमें हम रिलैक्स तो हुए नहीं और डर गए रात को और चमक गए, डर गए। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, इसमें बीपी शूट करता है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट होती है, डरा कभी डर के एकदम से उठते घबरा जाते, पसीना पसीना हो जाते, वो इसमें मिलता है। और एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट से, व्यक्ति सोया है बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोई आंखों में मूवमेंट नहीं हो रही है, सपने आ भी रहे तो माइल्ड आ रहे, याद ही नहीं आ रहे, ऐसे वाले हैं, डरावने नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना बीपी फ्लक्चुएट होता है, ना रेस्पिरेटरी रेट फ्लक्चुएट होती है, ना हार्ट रेट फ्लक्चुएट होती है, ये रिलैक्स स्लीप होती है। फाहिम अहमद, फाहिम माइक ऑफ करो बेटा। टाइप्स ऑफ